अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, वो उसकी वजूहात मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ अपने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जो न्यू कपड़े मैंने शादी के इवेंट के निकाल के रखे थे। अच्छा, कहीं शादी में जाना होता है ना, और काफ़ी दिन हो जाते हैं हमें शादी में गए हुए, तो बड़ा दिल चाहने लग जाता है कहीं शादी आ जाए और हम लोग तैयार वैयार हो जाएं। और वैसे भी ना मुझे तैयार होने का कोई ज़्यादा ही शौक है, मेकअप शेकअप करने का। लेकिन आप यकीन करें, एक दिन मेकअप कर लूँगी, 2 दिन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये कि फिर अच्छा, मैं अकेली नहीं हूँ ना, मेरे साथ माशाल्लाह मेरी फ़ैमिली है। उनको तैयार करना, उनके कपड़ों को सिलेक्ट करना, रेडी करना, मुझे सारा दिन ही लग जाता है। और माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, उनको तैयार करना, उनके कपड़ों को रेडी करना। तो ये कि जब मैंने शादी का कार्ड आया तो मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी हुई थी। मैंने सारे कपड़े निकाले कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, लेकिन ये कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी थे। अच्छा, वैसे तो मैं शादी के कपड़े ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ, जब बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी बनाती हूँ, वो भी अपने जैसे घर की शादी या अपने बहुत ज़्यादा रिलेटिव, जैसे मेरे भांजे की शादी आई थी तो मैंने कपड़े बनाए थे, या कोई छोटी मोटी तकरीब आ जाती है जब बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने शादी गुजर गई और आप लोगों ने ज़रूर मेरा व्लॉग भी देखा होगा और ज़रूर मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखी होगी जो मैंने आफ्टर बिफ़ोर मेकअप की डाली थी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं अपने शादी के जो कपड़े हैं ना, वो किस तरीके से रखती हूँ। आप लोग जब भी कोई ब्रांडेड सूट लेकर आते हैं, आजकल तो लोकल जो सूट है वो भी अच्छे बैग में आते हैं। वो बैग आप संभाल के रखा करें, फेंका नहीं करा करें। उन बैग के अंदर आप जो भी कपड़े हों वो कपड़े अच्छे तरीके से करके तय करें, छोटी तय करके उसको रख दिया करें। और ये कि कोई भी बैग अब इस तरीके से ऑनलाइन आराम से बैग मिल जाते हैं, जो ब्लैक वाला बैग है। अच्छा, पहले इस सूट का बता दूं, ये सूट मेरा बड़ा फेवरेट है। जब भी मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये सूट मैंने निकाला था लेकिन मैंने पहना नहीं। अच्छा, वो नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, और मैं कोई इतनी वैसे नहीं गई थी शादी में, मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो बस ये कि मैं फ्रेंड ही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। आप देखें, मैंने इस तरीके से बैग में कर लिए हैं और इस तरीके से मैं बैग में रख दूँगी, और ना एक दूसरे से उलझेंगे, ना चिपकेंगे, ना सितारे वगैरह ख़राब होंगे, ना कपड़े ख़राब होंगे। तो ये कि बहुत सही रहता है कपड़े इस तरीके से रखना। और अलमारी में एक तरफ रख दें तो बहुत आसानी रह जाती है। बच्चों के कपड़े भी मैंने रख दिए थे और अपने भी। अब आ गई थी मैं किचन में, और आज है संडे का दिन, और आज इमरान ही सारी सामान ख़रीद के लेकर आ गए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं थी और मुझे आजकल बीपी लो बहुत ज़्यादा रहता है, तो नींद सी बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कहीं बाहर जाने का, और बस ये कि घर के काम करो, दिल चाहता है सोती रहो, लेकिन नींद वैसी नहीं आती जैसी आनी चाहिए। फ़िलहाल तो मैं जो वीकली ग्रॉसरी आई थी वो मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, अपनी जगह पे रख रही थी। डब्बे वगैरह थोड़े खाली हो गए थे, वो निकाले मैंने। जो चीज़ें थीं वो मैंने रिफ़िल नहीं करी, वो मैंने ऐसी के ऐसी ही रख दी, और जो चीज़ें नहीं थी उनको रिफ़िल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीकली मेरी ग्रॉसरी है, तो मेरे हफ़्ते का सामान है, तो हफ़्ते के सामान के हिसाब से ही सामान आपको नज़र आएगा। ये दालें मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने एक पाव मंगवाई थी, तो ये कि हफ़्ते में चल जाती है आराम से। आप यकीन करें, इतनी महंगाई हो गई है, आप यकीन क्या करें, आप लोगों को पूरा यकीन ही होगा इस बात पे कि इतनी महंगाई हो गई है। जो सामान पूरे महीने का आ जाए, जिन पैसों में पूरा महीने का सामान आ जाया करता था, अब हफ्ते का आता है। तो बहुत मुश्किल हो गया है, घर को चलाना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लाने वाला भी परेशान है और पकाने वाला भी परेशान है कि किस तरीके से मैनेज किया जाए। फ़िलहाल चावल भी मैंने ये जो रख दिए थे, चावल भी रख दिए थे। चावल मेरे 2 या 3 दफ़ा बन जाते हैं हफ़्ते में, कभी दाल चावल, तो कभी बिरयानी, तो कभी आलू की तिहारी, तो इस तरीके से बन जाते हैं। बेसन मैं लाज़मी मंगवाती हूँ क्योंकि कभी अगर शाम में दही बड़े या पकोड़े खाने का दिल चाहे तो बेसन होना चाहिए। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ आप लोग कहाँ से हैं और मौसम कैसा चल रहा है। अच्छा, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले ही आंधी वगैरह चली, घर में मट्टी मट्टी हो गई है और मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया है। सर्दियाँ आने वाली हैं, मतलब आ ही रही हैं, रास्ते में ही हैं मतलब के। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि ब्लैंकेट निकालने हैं और वॉश करने हैं। अच्छा, ब्लैंकेट ना मैं घर में ही वॉश करती हूँ,
अच्छा, धुले हुए ऐसा नहीं है कि गंदे वगैरह रखे हुए हों, लेकिन ये है कि ब्लैंकेट में वॉश करके नहीं रख पाती हूँ। जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ ना, जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें वॉश करने पड़ेंगे, उसके बाद यूज़ करने पड़ेंगे। मैं वॉश करके रखती रही हूँ, मैं निकाल के फिर वॉश करके फिर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्दियाँ जा रही होती हैं, वॉश करके रखवा लेते हैं, फिर सर्दियाँ आती हैं तो फ़ौरन से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो टेंशन ही नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इसको वॉश कर लूँ। अच्छा, रज़ाइयों वगैरह का तो चक्कर ही नहीं, सबके ब्लैंकेट हैं या विक्की रज़ाई होती है ना, गरम रज़ाई, वो है। अब देखते हैं कौन सा दिन आता है जब हम वो सब वो निकालूँगी, ब्लैंकेट वगैरह निकालूँगी और उसको मुझे धोना-धाना करना है। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे इस चीज़ की। ऑयल वगैरह मैंने जो है ना, मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ये जो केचप का मेरे पास शीशी है और मुझे इससे बड़ी आसानी होती है। ये काफ़ी टाइम से तो ऐसी रखी हुई थी, कुछ महीने पहले ही मैंने इसको निकाला है और मुझे इससे आसानी होती है। थोड़ा-सा ये जो ऑयल ना थोड़ा तरीके से निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। और ये कि बस ये कि अभी मैंने यही यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए यही सही है। और बाकी जो ऑयल था वो मैंने बड़ी वाली शीशी में डाल दिया। जब इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं उसके अंदर से इसमें पलट दूँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ व्लॉग लगाऊं किसी न किसी तरीके से, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि स्टोरेज फुल हो जाती है। और स्टोरेज इतनी फुल हो जाती है कि एक वीडियो भी बनाने के लिए स्टोरेज वो कह रहा होता है क्लीन अप करें, तो क्लीन अप के चक्कर में मेरी पहले वाली वीडियो जो होती है वो डिलीट हो जाती है और फिर उसके बाद मेरा व्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं पाता। इसलिए मोबाइल के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं जितना चाहूँ कि व्लॉग लगाऊँ और कि ना, क्योंकि मेरी एक ना, जब मेरा व्लॉग रोज़ाना लग रहे होते ना या एक दिन छोड़ के लग रहे होते ना, तो मुझे तसल्ली होती कि हाँ, मेरा ये एक काम तरीके से चल रहा है। वरना तो ये मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मेरा दिल इतना ख़राब सा हो रहा होता है ना कि मेरा एक काम मैंने स्टार्ट तो कर लिया और उसको मैं मुकम्मल नहीं कर पा रही हूँ। फ़िलहाल मैं चाय की पत्ती दिखा रही थी। चाय की पत्ती के साथ ग्रीन टी मिली है 2, जो कि ग्रीन टी मैं पी लेती हूँ। मैं ही पी लूँगी और इसके अलावा तो घर में कोई पीता नहीं है, मैं ही पी लूँगी। और बाकी ये मसाले वगैरह के डब्बे भी मैंने अच्छे तरीके से गीले कपड़े से साफ़ कर लिए थे, जो हल्का-फुल्का ऊपर गिर जाता है ना, तो वो साफ़ कर लिए थे। और धनिया ख़त्म हो गया था, पिसा हुआ धनिया रिफ़िल कर लिया था और नमक ख़त्म हो गया था, नमक रिफ़िल कर लिया था। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी और जो भी मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे ना, वो डाले हैं। बाकी सारे मैंने एक बॉक्स के अंदर करके रख दिए हैं, जब ख़त्म हो जाएँगे जब रिफ़िल कर दूँगी। मेहनत ऐसी चीज़ है, अगर आप करते जाएँ ना, तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात आपको बताऊँ, मैं ना एक का व्लॉग देख रही थी। अभी उन्होंने मेरे साथ ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो आप मेरा ये पूरा ये व्लॉग भी देखते जाएँ और मेरी बात भी सुनते जाएँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मुझे ये बात शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो शेयर करना चाहिए ना। तो क्यों ना अपने व्लॉग में ही शेयर कर दूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि वो मेरे साथ ही व्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी, मेरे ख़्याल से मेरे भी बाद ही स्टार्ट करी थी। तो वो भी बड़ी मेहनत कर रही थी, मैं भी उनके व्लॉग देखती थी, मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ था। उन्होंने मुझे किया हुआ था, नहीं किया हुआ था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ था। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं मैं उनको भी देखती हूँ, जो नए-नए हैं मैं उनको भी देखती हूँ, क्योंकि सपोर्ट करना चाहिए एक-दूसरे को। मोटिवेशन मिलती है कि शायद वो हमसे बेहतर कर रहे हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आगे बढ़ गया तो उसी से सीखने को मिले, जो हमारे साथ चल रहा हो या हमारे से कमतर हो, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। तो मैं उनकी व्लॉगिंग वगैरह देख रही थी, उनके भी कुछ व्यूज़ मेरे ही तरह आते थे, स्लो, कभी 100 भी पार कर जाती थी, बहुत बड़ा तीर मार लिया तो 200, 300 भी व्यूज़ हो जाते थे। जैसे मेरे व्यूज़ हो जाते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ चल रही थी। और ये कि बहुत सारे व्लॉगर थे जो हम सब एक साथ चल रहे थे। अभी कुछ दिन की बात है, मैं उनका व्लॉग देख रही थी। आप यकीन करके उनके व्लॉग जो हैं एक दिन के अंदर इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि मेरे तो हैरत हो रही थी कि 42,000, 17,000, 32,000 उनके व्यूज़ आ गए, जबकि उनके सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं। सब्सक्राइबर आई थिंक 6,000 या 7,000 होंगे उनके सब्सक्राइबर भी इंशाल्लाह उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन उनकी मेहनत ऐसी रंग लेकर आई है, उनका लक ऐसा काम कर गया कि उनकी एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या उनकी मेहनत रंग लग, कहते हैं ना, मेहनत करते रहो तो फल ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है मेहनत ज़ाया जाए। तो ये होता है यूट्यूब के अंदर, ये होता है कि आप कभी भी आप आगे बढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग तो सालों साल बैठे रहते हैं। जिन लोगों की मैंने जर्नी देखी है ना, जो लोग कामयाब हो गए हैं, जिन लोगों का सिल्वर बटन आ चुका है, वो अपनी जर्नी सुनाते हैं ना,
तो बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी उसी लाइन में हूँ। अगर आज ये लोग कामयाब है तो मैं भी उसी लाइन में हूँ, कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। लेकिन उस बंदी को मैंने देखा, वो कल मेरी तरह थी और आज वो माशाल्लाह से आगे सक्सेस हो गई। उसके व्लॉग माशाल्लाह से 7 घंटे के अंदर या 8 घंटे के अंदर ऐसी तीर की तरह आगे जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे इस चीज़ में कोई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं कि मेरे अंदर जलन हो। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं व्लॉग बड़े शौक़ से देख रही हूँ, क्या इसने ऐसा क्या किया जो ऐसे इसके व्लॉग आगे से आगे चले गए। फ़िलहाल मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और आप लोग भी सपोर्ट किया करें, आप लोग भी व्लॉग देखा करें, मेरे नहीं सबके देखा करें, और जहाँ जहाँ से कुछ सीखने को मिले ज़रूर सीखा करें। कीमा आलू भी बातों बातों में बन चुका है, और खड़े मसाले का कीमा और ये कि जो भी मिक्स करके मैंने बना लिया, और जो भी सब्ज़ी वगैरह आई थी वो मैंने वॉश करके, मैंने बोला हरा धनिया पुदीना वगैरह मैं जना में तोड़ के रख दूँ, हाथ के हाथ करके रख दूँ, वरना अगर फ्रिज के अंदर मैंने ऐसी शॉपर रख दी ना ये, तो फिर नहीं हो पाएगा ये नहीं तुमसे। तो इसलिए मैंने बोला चलो हाथ के हाथ ये सब काम भी कर लूँ। किचन के अंदर जाती हूँ ना, फिर सारे हाथ के हाथ सारे काम कर ही लेती हूँ। फ़िलहाल आज का मेरा ये था टॉपिक कि मुझे मेहनत अभी और करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। मुझे मालूम है आगे इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी, सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो इंसान के ना सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी नेमत दी है ना इंसान को, वो दी है सेहत। सेहत आपकी अच्छी होगी ना, आपका हर काम अच्छा होगा, हर काम आप प्रॉपर करते रहोगे। भी सेहत आपकी अच्छी नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो बस ये है कि सेहत अच्छी होना चाहिए। तो कीमा आलू मेरा बन गया है, बहुत ज़्यादा भून चुका था, और हरा धनिया पुदीना टमाटर वगैरह जो भी सब मसाले वगैरह जो भी थी चीज़ें सब्ज़ी वब्ज़ी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। अंडे भी इमरान लेकर आ गए थे ज़्यादा, तो मैंने वो भी फ्रिज में वॉश करके रख दिए थे। और ये कि कीमा बहुत ज़्यादा ड्राई था, ड्राई नहीं खाया जाता, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसके अंदर, और हरी मिर्चें डाल दी थी, दम लगा दिया था। अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया। और आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दिएगा। शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।